शमशेर सिंह का पता नहीं चल रहा है। कैसे पता चलेगा साहब? जहाँ पर ऐसे तजुर्बेकार अफसर आ जाएंगे वहाँ पर शमशेर सिंह क्या, शमशेर सिंह के बाप का भी नहीं पता चलेगा। जी साहब, बाप से क्या मतलब है सर? होता क्यों नहीं साहब? साहब साहब क्या बात है? साहब हल्के में गया था। अच्छा, क्या हुआ? साहब समझो आज शमशेर सिंह आपके गिरफ्त में हो जाएगा। वो कैसे? साहब हल्के में गए थे, पता लगा है कि आज ही की रात शमशेर सिंह संजय सरकार के यहाँ डकैती डालने आ रहा है। छोटे साहब, ये तो मौका सुनहरा है। ऐसे मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये फोर्स सभी को, सब जितने फोर्स वाले हैं सब तैयार करो। जी साहब। फटाफट चलिए, चल चलिए करके संजय के मकान की चारों तरफ चलिए। ड्यूटी लगा दो और मेरे साथ में चलिए चलिए। चलिए साहब, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए साहब। साथियों, घुस जाओ अंदर। आज साले को लौट कर कंगाल कर दो। घुस जाओ इधर, मैं देखता हूँ गाँव वालों को। सरदार जी होशियारी से रहना। बिल्कुल होशियार है। होशियारी से रहना। आप चिंता नहीं कीजिए, पुलिस वाले कहीं यहीं छिपे हुए हैं। हरी किधर जा रही है मालूम नहीं है। गोली लग गई है। सरकार जी, लगी हुई है। गोली लग गई है। पीछे करो, पीछे करो। पकड़ो साले। जल्दी करो, पुलिस वालों का ख्याल रखो और 2 आदमी बहुत शीघ्र जाओ, डॉक्टर की व्यवस्था करो। डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। कौन हो और यहाँ कैसे आए? शाम में मुसीबत का सताया हुआ चंबल के सरदार से मिलना चाहता हूँ साहब। चंबल के सरदार से मिलना चाहते हो? हाँ साहब। ठहरो। सरदार जी, साथियों, एक व्यक्ति ऐसा आया हुआ है जिसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है और कैदियों के ड्रेस में है, और वो कह रहा है कि मैं चंबल के शेर डाकू शमशेर सिंह से मिलना चाहता हूँ। आपका क्या हुक्म है? मुझसे मिलना चाहता है? क्या? ले चलो मुझे उसके ये देखो, यही है। और सरदार सरदार जी मैं मुसीबत का मारा। सरदार जी मैं मुसीबत का मारा और भागा जेल से, अब मुझे दो सहारा। और भागा जेल से, अभी मुझे दो सहारा। और भागा जेल से, अभी मुझे दो सहारा। भागा जेल से, अभी मुझे। तो कहने का मतलब तुम जेल से भाग के आ रहे हो? करोगे अगर नाम रोशन हमारा, करोगे अगर नाम रोशन हमारा, करोगे अगर नाम रोशन हमारा, तभी तुमको दूंगा यहाँ पे सहारा। चाहे लूं दिक्कत को उंगली पे मैं नचाए दूं, शब्र बेटा तुम करो ये हथकड़ी कटवाए दूं, और सभी आज से हो गया है तुम्हारा। तो
कहाँ के रहने वाले हो? मैं प्रांत बिहार ग्राम रोहतास के निवासी हूँ साहब। प्रांत बिहार ग्राम रोहतास के निवासी हो। तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारा? साहब मैं बता रहा हूँ, इसके पहले मैं क्या करते थे, कहाँ रहते थे? मैं नौकरी करता था। नौकरी कहाँ पे, किसके यहाँ? बिहार में। बिहार में? संजय सोनार के क्या यहाँ। संजय? संजय? हाँ। नाम तो ये जाना पहचाना मालूम दे रहा है। साहब मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ बोलने वाले से सच्चाई को बुलवा लेना, हम लोग जानते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? नाम राजेश है मेरा। राजेश? क्या वही राजेश तो तुम नहीं हो? जनवरी के महीने में तारीख 3 को मैंने डकैती डालने पहुंचा था, तो रिवॉल्वर लेकर तुम ही पहुंचे थे। किसके यहाँ डकैती डालने पहुंचे? संजय सोनार के यहाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डाकू शमशेर सिंह है। तो हम नहीं ले सकते। ये कोई मकड़ी का जाला नहीं है जो तोड़ कर निकल जाओगे। और आगे इधर आओ। साहब यहाँ से भागकर जा नहीं पाओगे। यदि आपका नाम डाकू शमशेर सिंह है, मेरा नाम डाकू मैं शमशेर झूठ नहीं बोलूंगा साहब। ये बात सत्य है कि जब तारीख 3 को जनवरी के महीने में संजय सोनार के यहाँ पर डकैती पड़ी थी, तो रिवॉल्वर लेकर मैं ही पहुंचा था उस वक्त। हाँ, तुम ही पहुंचे थे, लेकिन उस दिन तो मैं निहत्था था, तुमने मुझ पर गोली नहीं चलाई। और आज तुम्हारे हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, मैं कैसे तुम पर गोली चला सकूं? साथियों, सरदार जी ले जाओ, पहले हाथ की हथकड़ी काट कर आओ। चलो। देखो साथियों, सरदार जी। ये आदमी काम का है, ठीक है? ठीक है। अगर ये मेरे नाम को सरदार जी। अगर मेरे नाम को रोशन करता है तो इसे अपना सरदार मान के रखना और इसकी आज्ञा का पालन करना, वरना चला देना इस कमीने पर गोली। ठीक है सरदार जी। चार हफ्ते की कट गई हथकड़ी। आओ, लेकिन इससे पहले तुम वादा करो कि नाम तुम्हारा और काम हमारा। यदि नाम तुम्हारा और काम हमारा। मैं मतलब समझा नहीं साहब। मतलब कहने का मतलब ये, चोरी डकैती मार काट खून खराबा जहां भी करोगे तुम, अपने को डाकू शमशेर सिंह के नाम से पुकारोगे। साहब आपने हमें सहारा दिया है, आपकी आज्ञा का पालन मैं करूंगा। आपका नाम डाकू शमशेर सिंह है, ठीक है साहब। अगर आप सहारा दे रहे हैं तो मैं जहाँ भी डाका डालने जाऊंगा, मैं अपने को राजेश नहीं बल्कि डाकू शमशेर सिंह कहलाऊंगा। मैं तुम्हारे नाम को रोशन करूंगा। मुन्ना, दुख तो मुझे इस बात का है कि अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा, इसलिए कि मैं दीवान जी की गोली से मुठभेड़ में जख्मी हो चुका हूँ। यदि आपकी गोली लग गई है सीने पे, और आप इस तक लोग देख रहे हैं, आपको हॉस्पिटल तक लेकर नहीं गए। कहीं जाने की जरूरत को नहीं। कह रहे थे, इन्होंने मना कर दिया। लेकिन तुम वादा करो, मुझे वचन दो कि तुम्हारे नाम को रोशन करूंगा। मैं वचन दे रहा हूँ कि आज से मैं डाकू शमशेर सिंह बन करके तुम्हारे नाम को रोशन करूंगा। इस दहा में कोई नहीं जानेगा कि ये राजेश है या डाकू शमशेर सिंह है। मुन्ना, ये लो उठाओ माँ भवानी को और मिटा दो इस बेदर्द जमाने को। ले चलो हॉस्पिटल को। मुझे वादा करो, वचन दो कि तुम्हारे नाम को रोशन मैं करूंगा। आपके नाम को रोशन करूंगा। जाओ, तुम्हारी मनोकामना माँ भवानी पूरी। या भगवान, ये क्या किए? चंबल का जयमाल मेरे गले में डालकर और आज ये भगवान को प्यारे हो गए। ये सारी माया सब छोड़ कर चले गए। और चल अकेला चल, अकेला चल, अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही। चल अकेला चल, अकेला चल, अकेला चल, अकेला तेरा मेला पीछे छोटा राही। चल अकेला
यहाँ डकैती पड़ी मुझे मालूम नहीं। डाकुओं ने मेरा सारा धन लूट ले गए, मुझे कंगाल कर दिया। क्या हुआ भैया, क्या बात है? बहन सुंदरी मैं बर्बाद हो गया। आखिर बोलोगे हुआ क्या? आज रात में अपने यहाँ डकैती पड़ी, डाकुओं ने सारा धन लूट ले गए, मुझे कंगाल कर दी है। या विधिना क्या सुन रही, घर अपने दरमियान ऐसा सुन ले से प्रथम क्यों ना निकला। भगवान कैसा सितम तूने ढाया, भगवान कैसा सितम तूने ढाया, धनवान को तूने निर्धन बनाया। बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद। क्या बात है, बोलो। कुछ तो बताओगे। आज रात में मेरे यहाँ डकैती पड़ी, डाकुओं ने मेरा सारा धन लूट ले गए, मुझे कंगाल कर दिए। क्या कहा डाकुओं ने? ये तुम्हारा धन लूट ले गए? बड़े अफसोस की बात, ये पुलिस फोर्स चारों तरफ से ड्यूटी दे रही, लेकिन फिर भी डकैती बढ़ गई। बेटे चिंता मत करो, लूटा हुआ माल कभी वापस नहीं जाता है, इंसान लाख कोशिश करे। जो हुआ तो हुआ, भूल जाओ उसे, हाथ मल मल के अपना न पछताइए, हम करेंगे मदद तेरी भरपूर है, बस इसी वक्त तुम साथ थाने चलो। साथ थाने मैं चल कर करूंगा ही क्या, कुछ समझ में मेरे इस दम आता नहीं, क्या करूं अक्ल कुछ काम करती नहीं। गम के आगे मुझे कुछ सुझाता नहीं, क्या करूं अक्ल कुछ काम। ये मैं मानता हूँ, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर तुम चाहो तो सारी परेशानी मैं तुम्हारी दूर कर सकता हूँ। वो कैसे सर? यह है कि हमारे थाने में पुलिस इंस्पेक्टर की जगह खाली है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी दिलवा सकता हूँ। सर ऐसी कहा मेरी किस्मत है जो पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मुझे मिलेगी। मिलेगी। ये बताओ कितना पढ़े हो? सर वैसे मैं आपके आशीर्वाद से 14 क्लास पास हूँ। बहुत अच्छे, अगर तुम चाहो तो मैं नौकरी दिलवा सकता हूँ। ठीक है सर। करोगे? जी हाँ। ठीक है, इसी वक्त हमारे साथ में थाने चलो, मैं तुम्हें पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी दिलवाऊंगा, वादा करता हूँ। सर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे साथ में मेरी एक छोटी बहन है, मैं उसे किसके सहारे छोड़कर चलूं? क्या कहा? छोटी बहन है? जी हाँ। कहाँ है उसको बुलाओ यहाँ पर। बहन सुंदरी इधर आ, ये मेरी छोटी बहन है। बेटी सुंदरी। जी अंकल। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे भाई को ले जा रहा हूँ थाने, इन्हें मैं पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी दिलवाऊंगा, 2 घंटे के बाद तुम्हारे पास से भेज देंगे। ठीक है। मंजूर है? मंजूर है मुझे। ठीक है। छोटे साहब चौकीदार को यहाँ बुलवाओ और चौकीदार को नहीं दया छोड़ो। साहब इधर आओ। जी साहब। देखो ये संजय को मैं ले जा रहा हूँ थाने, ठीक है साहब। और ये सुंदरी बेटी की देखभाल तुम करना। ठीक है साहब। इसको अब ध्यान में रहे जी। कि अगर दोबारा गलती हुई
तो तुम्हारे हाथ पैर मारते मारते तोड़ डालेंगे जी साहब। और जेल में डाल देंगे तो सड़ जाओगे उसी में। जी साहब। चलो बेटे हमारे साथ चलो। चौकीदार, जो भैया। जी भैया। मेरी बहन की देखभाल करना। जी मैं तुम्हारा एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगा। आप जाइए। मैं जा रहा हूँ, शीघ्र ही आऊंगा। जो भैया। चौकीदार जी साहब। आदेश ड्यूटी देना। जाइए साहब। चौकीदार बहन जी आओ मेरे साथ। चलिए बहन जी चलिए। अभी तक कारिंदा भी नहीं आया। कोई पता नहीं चला कि राजेश साला मारा गया या नहीं। नमस्कार जमींदार साहब। आइए आइए बरखुरदार, क्या समाचार लाए हो? कोई जानकारी? राजेश की जानकारी गिलहरिया के यहाँ गया था, पता चला तो उसने कहा बाबू साहब हमारे यहाँ कोई नहीं आता जाता है, कोई राजेश नाम का यहाँ कोई नहीं है। ये जो गलत बताया वो फर्जी बातें हैं, इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। तलाश जारी करो, ऐलान कर दो कि जो राजेश को जिंदा मुर्दा हाजिर करेगा वो ठाकुर अभय प्रताप सिंह के यहाँ से पूरे 10,000 रुपये इनाम पाएगा। चलो। छोटे साहब, उपाध्याय जी और वर्मा जी। जी साहब। देखो मैंने संजय से वादा किया कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी दिलवाऊंगा। जी साहब। उन्हें नौकरी मिल गई और साथ साथ एक बात की और सलाह करना चाहता हूँ। वो कौन सी बात है? बात यह है कि जो लड़की रेलवे लाइन पर मिली थी, जी सर। अब वो सयानी हो गई है, शादी योग हो गई है। जी सर। और ये सोचता हूँ कि ये संजय के साथ उसकी शादी क्यों ना कर दी। ये तो बड़ी अच्छी बात है सर। ठीक है सर। हाँ ठीक है। और दोनों की जोड़ी बराबर है सर। वर्मा जी, संजय को बुलवाया जाए। बेटे मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी दिलवाऊंगा मुझे बराबर याद है। और नौकरी मिल गई। तुम्हें नौकरी मिल गई। तुम्हारे बदन पर उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पड़ गई। ये बताओ कि ये वर्दी किस लिए पड़ी है? सर, ये वर्दी मुझे मिली है फर्ज निभाने के लिए, साथ ही साथ माँ बहन के सिंदूर की रक्षा के लिए। बहुत अच्छे बेटे। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, लेकिन डर भी लग रही है। सर, आप किस लिए डर रहे हैं? क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं? बतला रहा हूँ। एक बंधन में मैं पड़ गया हूँ अजब, इस बंधन से मुक्त मुझको कर दीजिए। एक कन्या कहे दान करना हमें, मेरी बेटी के संग ब्याह कर लीजिए। तो आपकी बात में टाल सकता नहीं, बात जो मैं कहूँ उसको सुन लीजिए। घर में चोरी डकैती हमारे पड़ी, इसलिए संजय दौलत से मजबूर है। ये बात सर, आपका कहना मैं स्वीकार करता हूँ, पर आप ये अच्छी तरह जानते हैं मेरे यहाँ किसी भी डकैती पड़ी, डाकुओं ने सारा धन लूट ले गए। बेटे मुझे कंगाल कर दिए। तुम रुपए पैसे की चिंता मत करो, सिर्फ यही कहो कि हाँ साहब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है सर, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, बेटी को यहाँ पर ले आओ। ठीक है साहब। बेटी, कहिए पिताजी। मैं तुमसे एक सलाह करने की बात भूल गया। वो कौन सी सलाह है पिताजी? सलाह यही है कि मैंने तुम्हारी शादी तय कर लिया बेटी। शादी? जी हाँ। ठीक है पिताजी, हम आपकी हर इच्छा को कभी इनकार नहीं कर सकती। ठीक है बेटी, खुश रहो। उपाध्याय जी, जी साहब। सिंदूर की डिब्बी लाओ यहाँ से। बेटे ये लो और मन में सिंदूर भर दो। ये सदा सदा के लिए जीवन साथी तुम्हारी ही होकर के रहेगी। बहुत अच्छा है। माता मना ले हैं आप।
और बेटे इसी वक्त एक बात के लिए वादा करो, जो बात मैं कहूं वो बात तुम्हें करना होगा। सर आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। बेटा कहना मैं यही चाहता हूं क्या कहना चाहते हैं? कि जैसे मैंने वादा किया कि मैं तुम्हें पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी दिलवाऊंगा, हाँ। मैंने नौकरी दिलवा दिया। क्या? और साथ साथ एक हफ्ते के अंदर हमें शमशेर सिंह डाकू चाहिए। क्या कहा? एक हफ्ते के अंदर डाकू शमशेर सिंह को हाजिर करूंगा। जी हाँ। ठीक है सर, मैं वादा करता हूँ डाकू शमशेर सिंह को जिंदा या मुर्दा एक हफ्ते के अंदर हाजिर करूंगा। बहुत अच्छे बेटे, जाओ, तुम्हारी बहन सुंदरी इंतजार करती होगी। मैंने वादा किया था कि 2 घंटे के बाद तुम्हारे भाई को वापस भेज देंगे। जाओ बेटे, जाओ। छोटे साहब, उपाध्याय जी, देखो मैंने संजय की नौकरी दिलवाया और उन्हें वर्दी मिल गई, लेकिन यह भी सोचता हूं कि ऐसा ना हो शमशेर सिंह को मालूम पड़ जाए और जा करके संजय के साथ धोखा ना कर जाए। ऐसा किया जाए कि 2 सिपाही की ड्यूटी वहां पर लगवा दिया जाए। जी साहब, चलिए। उपाध्याय जी चले। चौकीदार बहन जी, अभी भाई साहब ने पता नहीं क्या हुआ। हरी भैया आ गया। जय हिंद साहब। जय हिंद। आ गया मैं बहन जी। क्या बात है, बहुत गौर से देख रहे हो? भैया ये आपके साथ में लड़की कौन है? लाल 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 लाल। है चौकीदार, दिमाग खराब है क्या? मैं सुंदरी, तुम्हें नहीं मालूम है ये कौन है? ये तुम्हारी भाभी है। मेरी भाभी? आपने शादी कर ली? शादी भी कर लिया। चौकीदार जी, अरे मुझे भाभी मिल गई। क्या करें हम? स्वामी, आपने अभी शादी करके दिवा रहे हैं, लेकिन आपने कैसी लड़की से बात कर रहे हैं? नाटी 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 नाटी। चौकीदार बदतमीज कह के ये नहीं पूछ रहे हैं ये कि कैसी है, छोटी है या बड़ी है। चौकीदार उनके कहने का मतलब ये हमारी कौन है? जी साहब, बता दीजिए साहब। तुम्हें नहीं मालूम है? ये मेरी बहन है। आपकी बहन? जी हाँ। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सुंदरी। अरे ओ दीदी। हरी भाभी। मैं सुंदरी। हाँ भैया। देखिए अभी तक तुम अकेली थी, जी अब 1 से 2 हो गई हो। हाँ तुम दोनों आराम से रहना, किसी बात चिंता मत करना। ठीक है। मैं जा रहा हूँ, मुझे ड्यूटी ज्वाइन करना है। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद फिर मैं वापस आऊंगा। ठीक है भैया, जा सकते हैं आप। क्या है? दूसरे तीसरे चला हुआ करे आप। किस लिए? नई नई शादी भाई में आप। नई नई नौकरी मिली है मुझे। जी साहब। पहले ड्यूटी ज्वाइन कीजिए, नहीं करूँ साहब। उसके बाद। नहीं साहब, एक आध लड़का साहिबान को हो जाए चाहे 2 साल बाद। पागल कहीं के। मैं जा रहा हूँ। क्यों दीदी? क्या बात है भाभी? आपके मांग में सिंदूर? भाभी हाँ कहिए। ये दुख की बात है, कौन मैं सी दुख की- सुहागन होते हुए भी ससुराल नहीं जा सकती क्योंकि अभी मेरी भावर नहीं पी है। क्या भावर नहीं फिरी? हाँ भाभी। ठीक है दीदी। आओ चलो। चौकीदार ना ना दिभाऊ जाई याद ना, एक कैसा मौरी हो, एक कैसा मौरी दुनाहू के पिया परदेसिया हो राम जी, दुनाहू के पिया परदेसिया हो राम जी। बारे ऊपर वाले क्या नंद भौजाई की जोड़ी बना दिए। ननद भौजैया कई एक ही पचौनी हो, एक ही पचौनी हो, दोनों के हम ही खवैया हो राम जी, दोनों के हम ही।
देखो भाई, अपने सरदार जी अपने बीच में आने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। ठीक है, ठीक है। भवानी की। साथियों, सरदार जी। अभी तक तुम लोग अपने मनमानी काम करते रहे। जी यस सरदार। लेकिन मैं अपने साथियों को बात बताऊंगा कि आज मैं डाकू क्यों बना। अभय प्रताप सिंह मेरे माँ के सीने पर कारिंदा से चाकू बनवाया और मेरी बहन की आबरू बर्बाद करने के लिए जबरदस्ती अपनी हवेली पर ले गया। साथियों, सरदार जी, लेकिन मैंने ये शमशेर सिंह वादा किया होगा इस तरीके से मैं कहीं पर डाका डालने चलूंगा तो लोग कहें राजे से डाकू बनाए। जी हाँ। सरदार से मैं वादा किया हूं कि मैं डाकू शमशेर सिंह बनकर के तुम्हारे नाम को रोशन करूंगा। तो साथियों, मैं आज कुछ कहना चाहता हूँ। कहे सरदार जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आज मेरी माँ की आत्मा को शांति कब मिलेगी? जब तक मैं उस कारिंदा और जमींदार को दुनिया से नहीं मिटाऊंगा। तो चलो इसी वक्त भून कर रख दूं हरामजादों। अगर मैं ऐसे चलूंगा तो लोग कहेंगे राजेश आया, इसलिए हमें डाकू शमशेर सिंह बनकर के चलना है। ठीक है, चलो आज अभय प्रताप सिंह हवेली पर उसका बदला जरूर चुकाएंगे। ठीक है। इतनी बड़ी जमींदारी और इतना बड़ा जमींदार हो के बैठा है साला कि मेरी बहन को बेपर्दे करने के लिए कोशिश किया। चलो आज बदला जरूर चुकाएंगे। ठीक है, चलो। बोलो मां भवानी की। अभय प्रताप सिंह तुम्हारी मौत का पैगाम लेके डाकू शमशेर सिंह आ रहा है। साथियों, चलो हवेली पर कोहराम मचा दो। नमस्कार जमींदार साहब। नमस्कार बरखुरदार, नमस्कार। मुझे तो ऐसा लगता है कि राजेश अपना इलाका ही छोड़ के कहीं भाग गया। तुम नहीं समझते हो, वो कहीं नहीं गया है। तो वो सांप का पुतला कहीं छुप गया है, वो मेरी ताक में है। वो भी सकता। ठाकुर अभय प्रताप सिंह के हाथ से बचना नामुमकिन है। ऐलान कर दो कि जो राजेश को ठाकुर के हवाले करेगा बहुत काफी नाम पाएगा। होशियार हो जाओ। हरामजादा। सुन लो रोहतास वालों, जमींदार किंदार के लिए कोई आवत भेजिया खबर के बैठी सालो। और जमींदार के दम अभी नया के बढ़ा। जमींदार का दम अब नया के बढ़ाना और वरना चला दूंगा तुझ पे। अभय सिंह की चाल तू भी न जाना। अभय सिंह की चाल तू भी न जाना। अभी फोन करके बुलाता हूँ। हरामजादे जमींदार, तुम्हें जिस फोन का नाज है उसका तार तो मैं पहले ही काट चुका हूँ। चल्ला ना रे, फोन का तार कट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभय प्रताप सिंह, आज मैं तुझे दुनिया से मिटा के रहूंगा। नहीं समझ रहा कि तुम हो कौन। लोग हमें डाकू शमशेर सिंह कहते हैं। शमशेर सिंह, कान खोल कर सुन लो। ठाकुर भाई प्रताप सिंह से और शमशेर सिंह से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर दोस्ती करने आए हो तो दोस्ती कहाँ पर? दोस्ती नहीं ठाकुर, जिस तरीके से तुमने इलाके की बहु बेटियों के साथ जुल्म ढा रहे हो, इस जुल्म को शांत करने के लिए आज डाकू शमशेर सिंह तुम्हारे पास आया है। शमशेर सिंह, तुम्हारी माँ की कसम। ये कैसे आप समझ रहे हैं कि शमशेर सिंह है ये? मुझे कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। कारिंदा, इतना बेवकूफ मैं नहीं। इसकी जानकारी कर लो। अभी चमचे चल पीछे। सब जानकारी हो जाएगी। शमशेर सिंह, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम शमशेर सिंह नहीं हो, कोई और। मैं शमशेर सिंह हूँ। तुम्हारी माँ की कसम है।
क्या कहा? माँ की कसम? हाँ हाँ, तुम्हारी माँ की कसम, एक बाप के बेटे वालों तो की रही। सच सच बता दो तुमको कौन? अभय प्रताप सिंह, अगर किसी देवी देवता कसम दिलाए होते मुझे कोई गम नहीं था, लेकिन मेरी माँ की कसम रख करके तुमने मुझे मजबूर कर दिया, और आज तक मैं अपनी माँ से किसी सिवा दूसरे किसी देवी देवता को नहीं माना हूँ। तुमने मेरी माँ की कसम रख करके मजबूर किया। सुनो मैं कौन हूँ। सच बोलने में तो आपके गांव का रहने वाला हूँ मैं, तुम मुझे भूल जाओ ये मुमकिन है। नाम राजेश है, मुझको पहचान लो, आपके गांव का रहने वाला हूँ मैं। बात कहो राजेश, तुम ठाकुर को गुमराह करना चाहते थे, लेकिन ठाकुर अभय प्रताप सिंह तो नहीं जानते हो। अगर तुम्हारी माँ की कसम न दिलाता तो आज ठाकुर को तुमने गुमराह कर दिया था। ठाकुर अभय प्रताप सिंह का इंतजार था तुम्हारा। राजेश, मैं जो पूछ रहा हूँ तब बता, मेरी माँ के सीने पर चाकू किसने मारा? क्या करेगा तू रे? मैं जो पूछ रहा हूँ बोल। राजेश, औकात भूल जाओगे ना। मैं से दूर चलो, मैं बतलाऊंगा। क्या बताएगा तू? कौन मारा है मेरी माँ को? बोल साले, बोल ठाकुर, बोल। बोलो वरना तुम्हें गोली मार दूंगा, सोच लेना। मैं बता रहा हूँ। मेरी माँ को किसी ने बता रहा हूँ, तुम्हारी माँ का कातिल मेरा कतली कारिंदा है। कतली कारिंदा? हाँ, तुम्हारी माँ का कातिल वो है। जहरीला कतली कारिंदा को खरा सिंह, जाओ उसे घसीट से बुलाओ। साले कहाँ पर है वो? राजेश, अब मैं जा सकता हूँ? कारिंदा, क्या बात है? मेरी माँ के सीने पर चाकू किसने मारा? जमींदार ने। हरामजादे, देख क्या बात? पोल खुल गया। तो राजेश है। ये राजेश ये पूछ रहा है कि मेरी माँ का कातिल कौन? तुम अपने आप को स्वीकार कर लेना कि तुम्हारी माँ का कातिल मैं हूँ। अगर पूछता है कि मेरी बहन की इज्जत लूटने वाला कौन है, तो बता देना कि मेरे बाबू प्रताप सिंह। फिर दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा वो। बेवकूफ, वो सब पालतू कुत्ते हैं हमारे। अच्छा, जब मैं सीटी मारता हूँ तो कुत्ते भूखने लगते हैं। ठीक ठीक। मेरे रहते हुए चिंता किस बात की? किसने मारा है मेरी माँ के सीने पर चाकू? राजेश, मैं सच बता रहा हूँ राजेश, तुम्हारी माँ को मैंने मारा। मेरी माँ को चाकू तुम मारे हो? हाँ राजेश। तो मेरी माँ की आत्मा को शांति कब मिलेगी कारिंदा? जैसे मेरे माँ के सीने पर चाकू मारा तुमने, वैसे आज माँ का बदला मैं चुकाऊंगा। राजेश, मैं कोई गलत नहीं कर तुमने राजेश। मुझे बर्बाद कर डाला, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं। राजेश, तुमने बहुत बड़ी भूल किया। तुम्हें नहीं मालूम है कि कौन है? तो मेरा सलाहकार है। कौन का बदला कौन? यानी मुझसे बदला चुकाओगे? ये जमींदारी इतना बड़ा जमींदार हो गया है साला। आज के बाद इलाके में किसी बहन बेटी पर कोई इस तरीके से जुल्म ढाने वाला नहीं रह जाएगा इस रोहतास में। एक दो और ये तुमने मारा है। ये दो और ये साथियों, मिट गया साला ये। लेकिन एक बात मैं कहूँगा साथियों, क्या? तुम लोग यहाँ से जाओ चंबल। चंबल? और आप? और मैं जा रहा हूँ जहाँ पर मैं नौकरी करता था, वहाँ पर ये हमारे सेठ के
एक बहन जिसका नाम सुंदरी है। तो क्या आप वहाँ अकेले जाएंगे? अपने हिंदू धर्म में जिस लड़की के मांग में सिंदूर पड़ जाता है वो सुहागर मानी जाती है। जी हाँ। हम डाकुओं को कोई भरोसा नहीं, मैं गोली खाकर मरूं या फांसी पे चढ़ के। आखिरी सीन केवल 2 मिनट के लिए देखिएगा, गौर कर दोस्तों। मैं जा रहा हूँ, वो सिंदूर वापस लेकर आऊंगा, क्योंकि अब उनके साथ मेरी शादी नहीं हो पाएगी। मेरे पीछे पुलिस पड़ चुकी है और मैं जा रहा हूँ, सिंदूर वापस लेकर शाम तक आ जाऊंगा। जय भगवान। साथियों कहिए, चलो जब तक सरदार जी वापस नहीं आते इनका इंतजार किया। ठीक है चलो। जय भगवान। चौकीदार, बिस्तर लगा? मैं, मुझे नींद बहुत आ रही है। आप सब सोई है ना, आराम करिए। जी हाँ। पथरी लेके आई थी। इधर लाओ। भाभी, हाँ चलो लेटो। भैया क्या हुआ रे? तू सजनी बैठ खोल रहा तू कहाँ? तू कैसे लेट जाए? हम तो खड़े बाहर आई पड़ी थी। चल टीटू दे। अच्छा बीचे में हमारा जगह रहा तू। चप मत बचे। ये वही कमरा है जहाँ पर सुंदरी लेटती थी। अब मैं इनको जगा करके और सिंदूर वापस ले लूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी कोई भरोसा नहीं है। मैं गोली खा करके मरूं या फांसी पे चढ़ के मरूं, इसलिए किसी बहन बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब यहाँ से सिंदूर वापस लेकर के बजाऊंगा। भगवान, मेरी बहन सीमा भी यहाँ कैसी? मालिक मैं तो सोचा मर गई होगी किसी गाड़ी मोटर जी करके, लेकिन ये जिंदा। अगर देख लिया कि मेरा भाई डाकू बन गया तो पागल हो जाएगी, इसलिए अब यहाँ से हमें भाग जाना जरूरी है। लेकिन नहीं, ऐसा मौका दोबारा मिले ना मिले, मैं सीमा को ही पर लेटने मैं नहीं जगाऊंगा और सुंदरी को जगा कर चुपके से बता के मैं चला जाऊं कि तुम मेरे भरोसे पर मत रहना, तुम अपनी दूसरी शादी कर लेना, क्योंकि मेरे पीछे पुलिस पड़ चुकी है। हम डाकुओं की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब मौत हो जाए। स्वामी, आप और इस हाल में? देखिए मेरे पीछे पुलिस पड़ चुकी है। पुलिस? मैं डाकू बन चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर पाऊंगा। नहीं स्वामी। केवल मैं तुम्हारा सिंदूर वापस लेने आया हूँ, नहीं। क्योंकि जब तक ये सिंदूर रहता तुम्हारी शादी नहीं होती। लेकिन स्वामी, आपको तो ये मालूम होना चाहिए कि जिस लड़के की मांग में एक दफा सिंदूर पड़ गया वो कभी मिटता नहीं है। इसलिए मैंने वादा किया था कि 7 भावर उस दिन पड़ेगी जिस दिन मैं घर से वापस आऊंगा। मेरे पीछे पुलिस पड़ चुकी है। कुछ भी हो, मैं तुमको बता नहीं जाने दूंगी यहाँ से। मैं जो कर रहा हूँ, मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। उठ भैया, वाह संजय, तुमने शमशेर सिंह पर गोली चला दिया, बहुत अच्छा किया। इन लड़कियों को हटाओ, इनका दिमाग खराब है क्या? पर मैंने वादा किया था। ये लड़कियां एक डाकू की हिफाजत करने में लग गई है। चौकीदार, हटाओ इन्हें। डाकू की भैया क्या है? ये आपने क्या कर दिया भैया? मैंने डाकू शमशेर सिंह पर गोली चला दिया। नहीं भैया, आप डाकू शमशेर सिंह में गोली नहीं चलाया, बल्कि आपने मेरे सुहाग पे गोली चलाया भैया। वैसे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? भैया मैं सही कह रही हूँ। चलो पीछे हटो। पिताजी
बेटी, ये आपने क्या कर दिया? मैंने शमशेर सिंह पर गोली चलवा दिया। नहीं पिताजी, ये मेरे भाई हैं। क्या कहा, ये तुम्हारे भाई हैं? हाँ पिताजी, ये शमशेर सिंह नहीं है, ये मेरे भाई राजेश हैं। क्या कहा, तुम्हारे भाई राजेश हैं? हाँ पिताजी। सर, जितनी लड़कियां हैं सबका दिमाग खराब हो गया है। मालूम तो ऐसे पड़ रहा है। वो कह रही है मेरा सुहाग उजाड़ दिया, और ये कह रही है मेरे भाई पर गोली चलवा दिया। लड़कियां पगला गई हैं। इधर आओ, पहले इसको उठाओ। इधर आओ। जी साहब। तुम राजेश को पहचानते हो? जी साहब, राजेश को भी पहचानता हूँ, शमशेर सिंह को भी पहचानता हूँ। दोनों को पहचानते हो? जी साहब, हमारे पास फोटो है साहब। फोटो है दोनों के साथ फोटो। ऐसा करो, पहले इसे इन्हें उठाओ। कर दो। अरे भाई, कै डाकू है। चलो इधर, चलो। इसके चेहरे से नकाब उठाओ और पहचानो। जी साहब। अरे हो, अरे माई हो, ये सो भाई, तुम यहाँ कुर्सी में बांध के भगा रहे हो। साहेब, शमशेर सिंह नहीं साहब, ये राजेश है। ये राजेश है? जी साहब, ये मोछिया से पहचानते हैं, मोछिया से। क्यों राजेश? सर, इस भेष में संजय इंस्पेक्टर के हाथ तुम डकैती डालने आए नहीं थे? साहब, मैं डाका नहीं डालने आया था। ये संजय इंस्पेक्टर घर नहीं है साहब, ये संजय सोनार का घर है। ये हमारे मालिक घर है, जहाँ पर मैं पहले नौकरी करता था। वो संजय सोनकार है, इंस्पेक्टर नहीं है। क्या कहा, ये संजय सरकार का घर है? हाँ। मैं तो समझता हूँ कि ये संजय इंस्पेक्टर का घर है। नहीं साहब। बेटे संजय, क्या है सर? इन्हें पहचानो। कौन राजेश, तुम और एक डाकू? अरे संजय बाबू, आप एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं? ये तो दीवान साहब की देन है, जो कि मुझे आज इंस्पेक्टर के रूप में देख रहे हो। और एक जमींदार की देन है, जो आज हमें डाकू के रूप में आप देख रहे हैं। और एक घूस की देन है, जो मुझे चौकीदार में देख रहे हैं। भैया, अरे भैया। सीमा। हाँ भैया। तेरे मांग में सिंदूर कैसे पड़ा रे? शादी नहीं हुई और तुम्हारे मांग में सिंदूर कैसे? तुमने हे भाई बाप का नाम दुनिया में रोशन किया, ये सिंदूर कैसे पड़ा? अगर भाई बाप के इजाजत तेरे मांग में सिंदूर पड़ा कैसे? रुक जाओ राजेश, रुक जाओ। राजेश, किसी दिन तुमसे बयान लिया, तुमने क्या जवाब दिया कि साहब संसार में मेरे कोई नहीं है। और आज ये सीमा की मांग में सिंदूर देख करके तुम आंखें दिखा रहे। क्यों? कहा था कि मेरे संसार में कोई नहीं है। हाँ साहब, उस वक्त मैं बदले की आग में जलता हुआ दुनिया में सब कुछ भूल चुका हूँ सर। क्या उस वक्त बदले की आग में जलते हुए तुम कुछ नहीं बता सके? हाँ बेटे राजेश, मैं भी किसी कारणवश, कोई औलाद न रहने के कारण मैं भी किसी चिंता में जलता रहा कि मालिक ने मुझे कोई औलाद नहीं दिए थे। और यही तुम्हारी बहन सीमा रेलवे लाइन पर जा करके अपनी जान गंवा रही थी। क्या कहा? रेलवे लाइन पर अपना जान गंवाने गई थी? हाँ, और इधर मैं फोर्स लेकर के पहुंचा, इसकी जिंदगी को बचाया। यह भी बयान दिया कि दुनिया में मेरे कोई नहीं है। मैंने इसे अपनी बेटी बनाया, इसे पाला पोसा, यह सयानी हुई, शादी योग हो गई। मैंने इन्हीं अपने हाथों से कन्यादान किया, तो आज इसके मान में ये सिंदूर। किसके साथ किए? संजय इंस्पेक्टर के साथ। इन्हीं संजय के साथ इन्हीं आप बाप बन करके इस मेरी बहन की शादी कर दिए हैं। हाँ बेटे। बापू माफ कीजिएगा, मैं समझ नहीं पाया। कम से कम मेरी बहन ने भाई बाप के फर्ज को तो निभाया है। आज इनके तुम्हारे कहने से आज जिस तरीके से इनका पीला हाथ किए, बापू मुझे माफ करना।
मैंने उस काबिल नहीं रह गया। मैं समझा अपने मनमानी काम में किया है। नहीं बेटे, मैंने अपने हाथों से कन्यादान किया हूँ और अपनी बेटी समझकर इसे पाला पोसा हूँ बेटे। बहन, जिस वक्त तुमने राखी बांधी उस वक्त मैंने वादा किया था कि राखी की बंधाई मैं तुम्हें उस दिन दूंगा जिस दिन मैं वापस आऊंगा। आज तक मैं तुम्हें राखी की बंधाई नहीं दे पाया बहन, इसलिए मैं आज तुम्हें राखी की बंधाई दे रहा हूं जो मेरा फर्ज है। मेरी बहना, मेरी बहना, ए राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। मेरी बहना, ए राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा, भुलाएगा। मेरी बहना, मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया। राजेश, हाँ, मैं तुम पर गोली कभी न चलाता। मैं तुम्हें डाकू शमशेर सिंह समझकर तुम पर गोली चलाया। ये जो तुम्हारा फर्ज था तुमने निभाया। और मेरे साथ तो गद्दारी किया। वैसे क्या कहा था, मैं 7 तारीख को बारात लेकर आऊंगा। हाँ सर, मैं नहीं आ सका। जब मैं आपके हाथ घर पहुंचा तो मेरी माँ की लाश पड़ी थी साहब वहाँ पर। किसी बहन बेटी के साथ मैं गद्दारी और बेवफाई नहीं सीखा था। उस वक्त मेरी बहन को जबरदस्ती उठा ले गए थे। बहुत गंभीर कहानी जो मैं आपके पास आन सका। केवल सिंदूर वापस लेने आया सर कि तुम्हारी बहन की जिंदगी न बर्बाद हो। सर, मैं चाहता हूँ आज अपनी बहन का हाथ क्यों ना राजेश के हाथ में दे दूं। इन्होंने मेरी बहन की मांग में सिंदूर डाला और मेरी बहन को स्वागत बनाया। तो बेटे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ अपनी बहन का हाथ राजेश के हाथ में देना चाहता हूँ। ये तुम्हारी मर्जी की बात है बेटे। सुहाग